नमस्ते बंधुओं, मैं अरविंद कुमार कश्यप आज पुनः लाया हूं चमत्कारी, अद्भुत, अनोखी एक बलिदान एवं सर्वश्रेष्ठ दान की कहानी, जिसमें मांगना पड़ा स्वयं भगवान को दान। धन्य है यह भारत की महापुण्य भूमि, जिस पर महान विभूतियों, पुण्य आत्माओं, ऋषि महर्षियों तथा स्वयं भगवान ने भी समय समय पर अवतार लिया। शत शत नमन इस माटी को, जिस पर वीर सपूतों ने जन्म लिया। बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से उस वीर बालक से आपको अवगत कराना चाहूंगा जो महाभारत के महायुद्ध को 18 दिन तो क्या 8 घड़ी के पहले ही बल्कि पल भर में समाप्त कर देते। वे वीर बालक थे बर्बरिक, जो आज लखदातार श्री खाटू नरेश श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बंधुओं, खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। बंधुओं, अब आप पूरी बात जानिए। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। बंधुओं, लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुआ। वह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम था बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली एवं मायावी थे। बर्बरिक देवी एवं महादेव के उपासक थे। इनके वरदान के फलस्वरूप उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः वापस लौट आते थे। इनके वजह से बर्बरिक अजेय हो गए थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध में भाग लेने हेतु कुरुक्षेत्र जा रहे थे, और इधर श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा, क्योंकि वे सदैव हारने वाले के पक्ष लेंगे। वे हारे के सहारे। उनके मां का यही आदेश था। अतः बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण भगवान गरीब ब्राह्मण बनकर रास्ते में ही मिलने चले आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे कौन हैं और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हैं। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वे एक दानी योद्धा हैं, जो अपने एक ही वाण से महाभारत का युद्ध को निर्णय करा सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, परंतु एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे दब गया था। इसलिए बाण पैर के ऊपर घूमने लगा, तो उन्हें अपनी पैर हटानी पड़ी। बोलिए, 3 बाणधारी की जय। श्री कृष्ण बर्बरिक की वीरता और क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी एवं दानवीर हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? वीर बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गए
यह ब्राह्मण नहीं कोई और है, और वास्तविक परिचय देने के लिए आग्रह किया। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। धन्य है बर्बरीक। रात भर भजन पूजन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से महायुद्ध धर्म युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। बंधुओं, युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय वीर बालक बर्बरीक का शीश कर सकता है। इसके पश्चात बर्बरीक के शिष्य ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी के रूप में महाकाली रक्तपान कर रही थी। बंधुओं, श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे एवं तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे बंधुगण, महाभारत के युद्ध के बाद महान बर्बरीक के अद्भुत शीश श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहाकर विसर्जित कर दिया। कई वर्षों उपरांत कलियुग काल में उनका शिष्य समाधि स्वरूप वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलियुग के शुरुआत में ही यह थल समाधि लीन हो गया था। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक स्वतः दूध गिरने लगा और ये घटना प्रतिदिन शाम को घटित होते देखकर लोग अचंभित हो गए। ये चमत्कारिक घटना वहां के राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुंचा। उनके आदेश पर स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदकर उस अद्भुत विलक्षण शिष्य बाहर निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा अर्चना की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो। उन्हीं दिनों खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाकर शीश को स्थापित करना चाहिए। फिर क्या था, मंदिर का निर्माण का सन 1027 ईस्वी में शुरू करके ठीक फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी शीश स्वरूप प्रतिमा को स्थापित किया गया। बोलिए शीश की दानी की जय। बंधुओं, खाटू श्याम बाबा के मंदिर के कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहां से उस परम प्रतापी मनभावन लुभावन शीश को निकाला गया। उसे श्याम कुंड कहा जाता है। बंधुओं, प्रत्येक वर्ष होली के पूर्व खाटू श्याम जी के दरबार में विराट मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्तगण बाबा श्याम खाटू नरेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी आस्था तो देखते बनती है। बाबा श्याम हारे के सहारे, लख दातार, श्याम प्यारे, मोरवी नंदन, अहिलावती के दुलारे, शीश के दानी, 3 बाण धारी,
नीले घोड़े वाले, महादानी आदि नामों एवं नारों से वातावरण गूंज उठता है। भाइयों एवं बंधुओं, खाटू श्याम जी का मेला का आकर्षण यहाँ मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग यहाँ आम आदमियों की तरह श्रद्धालुओं एवं भक्तों का सेवा करते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्री श्याम प्रभु की कृपा उन पर बरसने लगती है। भक्तों को बाबा में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं कृपालु को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं। चलते चलते ये भी बता दे बंधुओं कि 1720 में दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तब से यह मंदिर उसी स्थिति में है और आज भी उसकी चमक बरकरार है। खाटू श्याम जी आज कई घरों के पारिवारिक देवता भी हैं। बोलिए लख दातार की जय। इनको कृष्ण के नाम पर पूजते हैं। ये श्याम प्रभु और कोई नहीं, श्री कृष्ण प्यारे गोवर्धन धारी चक्रधारी, जिनकी लीला अपरंपार है। उन्हीं के अवतारी पुरुष ये श्याम बाबा हैं। ये वही बनकर बैठे हैं तथा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्यारे पूर्ण करते हैं। तो बंधुगण, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया माफ करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। फिर हम लाएंगे कुछ अद्भुत बातें अगले वीडियोस में। जय श्री श्याम। बोलिए श्याम प्यारे की जय। धन्यवाद। जय हिंद।